दुनिया का एक ऐसा कंट्री जहां पर एक मजदूर लाखों रुपए कमाता है और वो कंट्री पाकिस्तानियों को डिपेंडेंट्स के साथ यानी बीवी और बच्चों के साथ 90% से अबव सक्सेस रेशो के साथ वीज़ा ग्रांट कर रहा है। कौन कौन से पाकिस्तानी इस वीज़े के लिए एलिजिबल हैं और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है और आप किस तरह इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आप कब अप्लाई करें तो आपको ये वीज़ा मिलने के चांसेस मैक्सिमम होंगे। और उसके साथ साथ ये मुल्क आपको 5 साल तक वीज़ा दे रहा है, मतलब 5 साल तक आप उस मुल्क में रह सकते हैं, आप उस मुल्क में कमा सकते हैं और हर महीने लाखों कमा सकते हैं। आज की वीडियो में मैं इस टॉपिक पे बात करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आई एम जहांजेब नूर मोहम्मद, डायरेक्टर एंड इमिग्रेशन लॉयर एट वीज़ा वाले। वीज़ा वाले पाकिस्तान का वो वाहिद इदारा है, मैं अपनी वीडियोस में हमेशा कहता हूँ कि जो पाकिस्तानियों के लिए पूरी दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो यूरोपियन शेंजन कंट्रीज़ हों या यूरोप से बाहर कंट्रीज़ हों, उनमें स्टूडेंट वीज़ा, विजिटर वीज़ाज़, फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स और वर्क वीज़ाज़ के हवाले से जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता रहता है। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीज़ा वाले, जो लोग वीज़ा वाले के पेजेस को देखते हैं, जिन्होंने हमारे टिकटॉक, फेसबुक या यूट्यूब के चैनल को फॉलो किया हुआ है, तो वो इस चीज़ को बाखूबी जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान के हर कैटेगरी के बंदे के लिए, चाहे उसने मैट्रिक किया हुआ है, नहीं किया हुआ, इंटरमीडिएट किया हुआ है, उसने 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन की हुई है या 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन की हुई है, उन सब के लिए हमारे पास दुनिया में बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन मौजूद है। ऐसा नहीं है कि कोई मैट्रिक वाला है तो वो कहीं नहीं जा सकता, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान के हर कैटेगरी, हर एजुकेशनल बैकग्राउंड के लोगों को डील करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको जिस कंट्री के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये दुनिया का ऐसा कंट्री है कि जिसको 2025 के अंदर पूरी दुनिया का सबसे सेफेस्ट कंट्री का अवार्ड मिल चुका है और ये दुनिया का सेफेस्ट कंट्रीज में तीसरे नंबर पर आता है, जिसकी जीडीपी 536 बिलियन डॉलर है। ये जीडीपी पाकिस्तान से ऑलमोस्ट डबल है और अगर मैं इसकी पॉपुलेशन की बात करूं तो इसकी सिर्फ और सिर्फ 5 मिलियन आबादी है। सिर्फ और सिर्फ इसकी 5 मिलियन आबादी है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस मुल्क की आबादी से कि इस मुल्क की आबादी और इस मुल्क की जीडीपी में कितना डिफरेंस है। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया है कि इस मुल्क के अंदर एक मजदूर लाखों कमाता है और ये मैं सिर्फ ऐसे नहीं कह रहा, आप इसको खुद सर्च कर सकते हैं, आपके पास सोर्सेज हैं, आप गूगल करें, यूट्यूब पे चेक करें, आप चैट जीपीटी करें, आपको पता चल जाएगा कि ये ना सिर्फ दुनिया का तीसरा सेफेस्ट कंट्री है बल्कि दुनिया का तीसरा ऐसा कंट्री है जहाँ पे मज़दूरों को सबसे ज़्यादा वेजेस मिलते हैं और एक एवरेज मज़दूर इस मुल्क के अंदर 4 से 5 लाख महाना कमाता है। और इसकी आबादी कम होने की वजह से इसके वसाइल भी ज़्यादा हैं, इसके इतने वसाइल हैं और इसकी जो इनकम है उसका सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से आता है, जो हर पाकिस्तानी की रगों में बसा हुआ है, और वो इनकम है इनके एग्रीकल्चर से, इनके डेयरी फार्म से, इनके दूध के प्रोडक्ट्स से। और ये कंट्री है न्यूजीलैंड, जिसके बारे में आप पहले भी हमारी वीडियोस में बहुत दफ़ा सुन चुके हैं। हमने आपके सामने न्यूजीलैंड का एक सीजनल वर्क वीज़ा 3 साल का, उसके बारे में हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है। पाकिस्तान में आजकल ये वीज़ा टॉप ट्रेंडिंग पे जा रहा है। अब आज जो मैं वीज़ा आपको न्यूजीलैंड का जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ, ये है स्टूडेंट वीज़ा। और पाकिस्तान के जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं या पाकिस्तान के जो बैचलर के स्टूडेंट हैं, यानी जिन्होंने 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन की हुई है, वो न्यूजीलैंड के स्टडी वीज़े पे जा सकते हैं। न्यूजीलैंड एक दुनिया का वाहिद कंट्री है जिसमें आपने जो ट्यूशन फ़ी होती है यूनिवर्सिटी की, वो आपने आफ्टर वीज़ा अप्रूवल पे करनी है। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। अगर आपने पाकिस्तान से 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट की हुई है, अब मैं रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करूँ तो आपकी CGPA 2.5 या इससे अबव है और आपका स्टडी गैप जो है वो 5 से 7 साल का भी है, तो आप मास्टर के लिए एलिजिबल हैं। इसमें आपको एक रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, वो है लैंग्वेज टेस्ट। आपको आइट्स
PTE, टॉफल और डोलिंगो, इन चारों में से कोई भी लैंग्वेज टेस्ट अगर आपके पास है तो आप इस वीज़े के लिए एलिजिबल हैं। इसमें कोई आपका एम्बेसी इंटरव्यू नहीं है। यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू भी 50-50 होता है, मोस्टली नहीं होता इंटरव्यू, और इसकी वीज़ा रेशो ऑलमोस्ट 90% से अबव है। और आपने अपनी जो ट्यूशन फ़ी है वो आफ्टर वीज़ा अप्रूवल पे करनी है। पहले एम्बेसी की तरफ से आपको अप्रूवल मिलेगा, देन आपने अपनी ट्यूशन फ़ी पे करनी है, लेकिन कंप्लीट ट्यूशन फ़ी पे करनी है आपने। इसमें 50% या इनिशियल डिपॉजिट वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और इसके अंदर आप जो सबसे मेन बात है, आप अपने डिपेंडेंट्स को लेके जा सकते हैं, यानी आपकी बीवी, आपके बच्चे आपके साथ ट्रैवल कर सकते हैं। और ये इस टाइम स्वीडन और फिनलैंड के बाद दुनिया का वाहिद ऐसा कंट्री है कि जो डिपेंडेंट्स को भी अलाउ करता है कि वो अपने जो है मेन एप्लीकेंट के साथ आ सकते हैं। और इसके अंदर आपका मास्टर 1 साल का भी है और 2 साल का भी है। और उससे मेन बात, जो सबसे मेन हाईलाइटिंग फीचर है इस कंट्री का, वो है 3 साल का PSW। जब आप इस कंट्री में अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो ये आपको 3 साल का PSW देता है। अब ये 3 साल का PSW आपको पूरी दुनिया में कोई कंट्री नहीं देता। आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट 3 साल का मिल रहा है, आपका मास्टर 1 साल का भी है, 2 साल का भी है, तो आपके पास 5 साल हैं, आप इस कंट्री में रह सकते हैं। पूरी दुनिया में 20 घंटे लोग काम करते हैं, तो इल्ला माशाल्लाह 1-2 को छोड़ के। और न्यूजीलैंड के अंदर आप 25 आवर्स पर वीक जो है वो काम कर सकते हैं। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो 25 घंटे आप डेली काम कर सकते हैं। और ये दुनिया का एक ऐसा कंट्री है जो सबसे ज़्यादा वेजेस देता है। मतलब अगर आप इसके वेजेस को अगर कंपेयर करें तो लग्जमबर्ग, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये आपको ऐसे कंट्रीज़ हैं, और स्विट्ज़रलैंड, कि ये इनके वेजेस आलमोस्ट बराबर हैं। इसमें 19-20 का फ़र्क होगा, थोड़ा सा ही फ़र्क होगा। तो अगर एक स्टूडेंट यहाँ पे हफ्ते में 5-25 घंटे भी काम करता है, ठीक है, और वो भी ड्यूरिंग स्टडी, अगर आपको आपकी सेमेस्टर ब्रेक है या आपको वैसे कोई न्यू ईयर की आपको छुट्टियां मिल गई हैं, हॉलीडेज आ गई हैं, तो आप फुल टाइम वर्क कर सकते हैं यहाँ पे। आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है 25 घंटे वाली कि आप 24 आवर्स ही काम करना है। और डिपेंडेंट्स भी ये आपको अलाउ कर रहे हैं। और इसके जो इनटेक है वो एक सितंबर इनटेक है जो अब गुजर चुका है, और एक फेब इनटेक है। लेकिन इसके अंदर अब आप सोच रहे होंगे कि फेब इनटेक है तो अभी तो मई चल रहा है, तो हमारे पास तो अभी 7-8 माह हैं। तो अगर आप इसका प्रोसेस अभी स्टार्ट करेंगे तो तब जाके आप फेब इनटेक तक पहुँचेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो फाइनेंशियल्स है, जो बैंक स्टेटमेंट है, वो एक ऐसी रिक्वायरमेंट है कि जिसकी बेस पे आपको ये वीज़ा मिलता है। और वो कोई मुश्किल नहीं है इतना, वो बहुत सिंपल सा उसका प्रोसीजर है। आपको कोई 2 करोड़ 1.5 करोड़ की बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट मैच्योर करनी है। वो किस तरह से करनी है वो हम आपको बताएंगे जब आप हमारी टीम के साथ कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि इसका मेन हाईलाइटेड फीचर ही इसकी बैंक स्टेटमेंट है। आप अपने फाइनेंशियल अच्छे करेंगे, ये वीज़ा आपको 100% मिल जाएगा। और मैं स्पेशली उन कैंडिडेट के साथ बात कर रहा हूँ जिन्होंने अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन ऑस्ट्रेलिया बनाई हुई है कि हमने ऑस्ट्रेलिया जाना है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बिल्कुल साथ साथ हैं। और अगर आपका ऑस्ट्रेलिया से पहले कोई रिजेक्शन है, या आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे हैं लेकिन आप उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहे और आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की वीज़ा रेशो अच्छी नहीं है, तो आप बिल्कुल उसके साथ जो है वो न्यूजीलैंड है, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। मैंने आज से कुछ माह पहले, तकरीबन 1-1.5 माह पहले, आइलैंड के ऊपर वीडियो बनाई थी। तो मैंने उसमें ये कहा था कि अगर आपने यूके जाना है और आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन यूके है, तो आपको अगर यूके वीज़ा नहीं दे रहा, आपको ये डर है कि मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा, तो यूके के बिल्कुल साथ आइलैंड है, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। यूके और आइलैंड की सेम रिक्वायरमेंट्स हैं, एक्सपेंसेस भी आलमोस्ट सेम है। सेम इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के एक्सपेंसेस भी सेम है। अगर आपकी प्रोफाइल ऑस्ट्रेलिया के लिए एलिजिबल है और आपको ये लगता है कि मैं एलिजिबल तो हूँ लेकिन मुझे वीज़ा रिजेक्शन का डर है कि मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा, तो आप फिर न्यूजीलैंड को कंसिडर कर सकते हैं। ये एक बेस्ट डेस्टिनेशन है। इसमें आपको मल्टीपल कोर्सेज मिल जाते हैं, चाहे आपने मेडिकल से रिलेटेड जाना है, मतलब माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, आपने LLM करना है, आपने बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्सेज करने हैं, आपने कंप्यूटर साइंस, IT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन कोर्सेज में जाना है, आप बिल्कुल जा सकते हैं। और ये कंट्री ऐसी कंट्री है कि जिसकी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। इसमें आपको कोई लैंग्वेज बैरियर फेस नहीं करना पड़ेगा। आप इसके अंदर जो है वो अर्निंग भी कर सकते हैं। आफ्टर स्टडी आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी मिलता है 3 साल का। अपने डिपेंडेंट्स को भी लेके जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा बजट नहीं है इसका। अगर आप भी ऐसे कैंडिडेट हैं कि जो किसी ऐसे कंट्री में मूव होना चाहते हैं जहाँ पे आपको
इन फ्यूचर सेटलमेंट के चांसेस भी अच्छे हों, आप थोड़े से टाइम में वहाँ सेट हो जाएँ, आपके वहाँ पे अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हों और आपको वीज़ा भी ईज़िली ग्रांट हो जाए, तो आप न्यूज़ीलैंड को लाज़मन कंसिडर करें। आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या आप हमारा मुल्तान ऑफ़िस और इस्लामाबाद ऑफ़िस विज़िट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को अपने उन तमाम दोस्तों के साथ लाज़मन शेयर करें जो किसी अच्छे कंट्री की तलाश में हैं, किसी ऐसे कंट्री में जाना चाहते हैं जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर ना हो, जिसकी वीज़ा रेशो अच्छी हो और सबसे मेन बात जो पाकिस्तानी को कंसर्न होता है कि यार हमारे बीवी बच्चे हमारे साथ रहें। हम उनके साथ किसी ऐसे कंट्री में मूव हो जाएँ, वहाँ जाके हमारी सेटलमेंट हो जाए, तो न्यूज़ीलैंड आपके लिए एक बेस्ट डेस्टिनेशन है। इसको आप लाज़मन कंसीडर कीजिएगा, ये मेरी आपको एडवाइस है। थैंक यू सो मच।